6 मई 2025 की सुबह, जब ज्यादातर लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी थे, इंडिया ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने पूरे साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया। इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च की और इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सेनिंदोर। इंडिया का कहना था कि ये स्ट्राइक्स 9 टेररिस्ट कैंप्स पर की गई थीं जो कश्मीर में अटैक्स प्लान कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि इन स्ट्राइक्स में सिविलियंस की जगह मॉस्क, हाउसेस और पब्लिक बिल्डिंग्स टारगेट हुई। ग्राउंड रिपोर्ट्स और कुछ वायरल वीडियोस में भी यह दिखा कि कई जगहों पर कॉमन लोग इंजर्ड हुए हैं और कुछ जगहों पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इन स्ट्राइक्स को 22 अप्रैल 2025 को हुए एक बड़े टेररिस्ट अटैक का जवाब बताया। ये अटैक इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर के पहलगाम एरिया में हुआ था, जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए थे। उस टाइम इंडिया में काफी गुस्सा था और सरकार पर एक्शन लेने का प्रेशर भी था, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो पहलगाम अटैक एक अंदरूनी साजिश थी और इंडिया ने सिर्फ वॉर जस्टिफाई करने के लिए ये सब प्लान किया। स्ट्राइक्स के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने भी अपना जवाब देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल किए और बॉर्डर पर इंडियन जेट्स को इंटरसेप्ट किया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 5 इंडियन फाइटर जेट्स शूट डाउन कर दिए, 3 रफाल जेट्स, एक सुखोई Su-30 MKI और एक MiG-21। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस सर्कुलेट होने लगे जिनमें क्रैश हुए प्लेन्स और स्मोक दिखाई दे रही थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक इन एयरक्राफ्ट लॉसेस की कोई पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि उन्होंने कुछ इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी या फोटोज रिलीज नहीं की गई हैं। अगर ये बात सही निकली तो ये एक और बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि इससे इंडिया में और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी और पब्लिक प्रेशर भी बढ़ेगा कि सरकार कुछ बड़ा एक्शन ले। इस बार की लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स और गन्स की नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई थी। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने क्लेम किया कि अप्रैल के एंड में पाकिस्तान के J-10C फाइटर जेट्स ने इंडियन रफाल जेट्स को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से कंफ्यूज कर दिया था। वो कहते हैं कि रफाल पायलट्स को इमरजेंसी लैंडिंग्स करनी पड़ी क्योंकि उनके सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे। इंडिया ने इस बात से साफ इनकार किया है, लेकिन अगर ये क्लेम सही है तो साउथ एशिया की एयर वॉर कैपेबिलिटीज एक नए लेवल पर पहुंच चुकी हैं। कश्मीर का इशू वैसे भी डेकेड से इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन की वजह रहा है, लेकिन इस बार के कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे डरावनी बात है वो है कि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स रखती हैं। एक छोटा सा मिस्टेक या गलत जजमेंट पूरे रीजन को वॉर में धकेल सकता है। इंडिया आजकल अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ डिफेंस डील्स कर रहा है, वहीं पाकिस्तान को चाइना से एडवांस्ड वेपन्स और टेक सपोर्ट मिल रहा है। मतलब ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अब एक तरह का ग्लोबल इशू भी बन गया है, जिसमें बड़ी पावर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। बॉर्डर एरियाज में सिविलियंस का हाल सबसे खराब है। विलेजेस खाली हो रहे हैं, लोग पैनिक में हैं और शेल्टर्स में छिपे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ सोल्जर्स की वीडियोस नहीं, लोगों की रोती हुई आंखें और टूटी हुई जिंदगियां भी दिख रही हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या हम फिर से वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? यूएन और बाकी दुनिया ने दोनों कंट्रीज से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन ग्राउंड पर हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक इनविजिबल टाइम बॉम्ब हर मोमेंट टिक कर रहा है। आज का सवाल यह है, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट जल्द कंट्रोल हो पाएगा या फिर एक छोटी सी स्पार्क से एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगा? क्या डिप्लोमेसी और पीस टॉक्स की कोई जगह अब भी बची है?